आस्क कि आरती का भी कंट्रीब्यूशन है क्या घर लेने में, कोई हेल्प की उसने? मेरे समझ ऑलरेडी में बता ये दिया। नहीं आता कि आरती को आप लोगों को गिफ्ट देने में बजट क्यों हिल जाता है। Grish Bhatt and Family Vlogs। क्वेश्चन आंसर व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिद्धि दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बाद में आप कहोगे कि आज रिद्धि नहीं दिखाई व्लॉग में। लो जी, देख लो रिद्धि। हाँ जी रिद्धि, कर दो स्माइल सभी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो ये वही व्लॉग है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। नए घर में नया क्वेश्चन आंसर व्लॉग, और हम शूट करने लगे हैं अपने नए नए सोफों के ऊपर बैठ के। थोड़ा मैंने कहा शो ऑफ कर लूं। तो बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा अच्छा। और थैंक यू सो मच, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और हमें मोटिवेट करते हो, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा एक फील होता है। तो पहले हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। सभी क्वेश्चन तो नहीं ले पाया, जितने भी क्वेश्चन रैंडमली हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो आएंगे सामने वो हम पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन रह जाएंगे, जो मेरे को लगता है कि वो ये इसका आंसर देना ज़रूरी है, वो एंड में मैं कुछ ज़रूर बोलूँगा अगर मेरे को लगा तो। अभी हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहला क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है विदुषी वाधवा 09 से। आपको देख के लगता है दिल में चाहो तो सब कुछ कर सकता है इंसान। वेरी गुड बाबा जी, चढ़दी कला विच रखन। थैंक यू जी। और दूसरा है राजवीर सहोता 3681। हाय, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਰਿਧੀ ਤੇ ਨੋਬਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਰੱਬ ਆਲਵੇਜ਼ खुश रखे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच राजवीर सहोता जी। थैंक यू जी। हाँ, कोशिश करेंगे हम जल्दी हम आप लोगों के साथ मीटअप करें। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही हैं बेस्ट विशेस वाले। मैंने बोला था क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत कम लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। रुचि पूछ रहे हैं, बाकी सब बढ़िया। बस ये बता दो नो कॉपीराइट म्यूजिक कौन से ऐप से लेने चाहिए, एंड कॉपीराइट कैसे रिमूव करते हैं। योर व्लॉग इज ऑलवेज। देखो जी, नो कॉपीराइट म्यूजिक ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मिल जाए। यूट्यूब पे एक लाइब्रेरी है म्यूजिक की, वहां आप सर्च कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे म्यूजिक होते हैं। जो म्यूजिक कॉपीराइट वाला होता है उसके आगे सीसी लिखा होता है, नहीं तो कोई नहीं होता है। तो आप वो वाले म्यूजिक यूज कर सकते हो यूट्यूब लाइब्रेरी से। ऐसा नहीं, यूट्यूब पे अब अगर नो कॉपीराइट म्यूजिक सर्च करोगे तो कई बार तो नो कॉपीराइट होता है, मगर कई बार बाद में कोई उसको खरीद लेता है, तो फिर वो जितने भी गाने में आपने यूज किया है पीछे, उस सब में कॉपीराइट आ जाता है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, मेरे को इतना जरूर पता है कि 3 सेकंड तक कॉपीराइट नहीं आता कोई भी गाना। 3 सेकंड क्या होता है, हल्का सा। तो उसको हम फास्ट करके यूज कर सकते हैं गानों को, यही एक तरीका है। वंदना, घर का जितना भी सामान लिया है सब कितने तक का होगा एस्टिमेट? अब ऐसे बताने में तो पता ही नहीं है। वो हर एक चीज को मैं देख रहा हूँ, जिधर नजर घूम रही है वो सब कुछ नया ही है। चिमनी नहीं है, फ्रिज नया है, अपना सिलेंडर नया है, हर एक चीज नई ली है। तो अब कैसे एस्टिमेट आपको बताऊं? तो हर चीज अलग अलग रेट की है। तो मेरे को ऐसा है कि अब हर रेट बताऊं, होम टूर ब्लॉग में बताने की कोशिश करूंगा। करेंगे। रुपिंदर कुमार, भैया आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो, मैं आपके व्लॉग डेली देखती हूँ। अभी आप जब से अपने दिवाली नए घर में मनाई तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मेरी फैमिली में ही खुशियां आई हैं। थैंक यू जी। रिधि प्रिया, भैया मुझे बस एक बात कहनी है आपसे। जहां एक तरफ यूट्यूब क्रिएटर्स कुछ भी कंट्रोवर्सी करते हैं सब्सक्राइबर के लिए, आई रेस्पेक्ट यू ऑल कि आपके व्लॉग कितने प्योर हैं, कोई दिखावा नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहना। तो ये तो आपकी नज़र है जी, आपको ऐसा लगता है, मगर मैं वही शूट करता हूँ जो हो रहा है दिन भर में, और जैसा कुछ चल रहा है वही आपके सामने रखता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि ऐसा रहूँ, मैं ना कोई फालतू की चीज़ें करूँ। और अगर कोई रियल चीज़ें हुई भी हैं, वो लोगों को लगा कि फालतू में चल रहा है,
मगर वो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, वो सच में रियल ही था जो भी था। अच्छा हो रहा है तब भी आपके सामने, बुरा हो रहा है तब भी आपके सामने, जो रोना हो रहा है वो आपके रोना आ रहा है सामने। तो खुल के रोता हूँ, हंसना आ रहा है तो हंस के हंसता हूँ। तो ये कि कुछ भी ऐसा झूठ नहीं है उसमें। नितिन कटारिया भाई हेयर स्टाइल चेंज कर लो, नहीं करना मैंने। मेरे को यही अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को कॉन्फिडेंट फील करता हूँ खुद को, तो मैं कोई क्यों ही चेंज करूँ, है ना। जब मेरे को लगेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा तब मैं चेंज कर लूंगा। जोशी फैमिली कुमाऊनी, जिस रूम में सोफा लगा है उस रूम में डाइनिंग टेबल लगा लो, खाना खाने के लिए जो सेकंड रूम है उसको लिविंग रूम बना लो, सोफा सेफ रहेंगे। उनके कहने का मतलब था कि उसको आप सोफा उस रूम में सोफा लगा के उसको सोफे वाला बना दो, यहाँ सिर्फ डाइनिंग टेबल लगाओ कि आपके सोफे सेफ रहेंगे, ज्यादा बैठा नहीं जाएगा उनपे। उनका कहने का मतलब ये था। तो फिर करना है ऐसा। नहीं, ये अच्छा है ऐसे। नहीं, हमने अपना घर अपने तरीके से बनाना है, तो हम अपने तरीके से बना रहे हैं। तो आपने हमें राय दी उसके लिए थैंक यू। और अगर कभी लगा चेंज करने का तो ऐसा हम हाँ, इसके ऊपर अगर विचार कभी करेंगे। हाँ चेंज करना हुआ तो सोचेंगे, पर अभी तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। प्रीति, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आरती को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी आप जपनूर फैमिली और प्रभ की बहन को देते हो। आपको किसने बोल दिया कि मैं अपनी बहन को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। हर एक चीज उससे पूछता हूँ, उसको बताता हूँ, जो भी लाइफ में हो रहा है उससे जरूर बात करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर मैं कैमरा लेके ऑन करके बात करने वाली वीडियो बना के साथ में लगाऊं तो शायद आपको लगेगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंस देता है। और नोबिता हमारा कैमरा हिला के पूरा चला गया है, तो अभी मेरे सेट करना पड़ेगा। तो लो जी, नोबिता हमारी गोद में आ गया है। बाकी के क्वेश्चन आप पढ़ो, ये क्या है। हाँ, वो बात कर रहे थे हम आरती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आरती को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बाकी जो जितना प्यार लेता है, प्यार लेना भी आना चाहिए। जैसे जपनूर फैमिली को आप कह रहे हो, टारगेट कर रहे हो, वो बहुत प्यारी फैमिली है, ठीक है। उनके लिए आप कोई कंट्रोवर्सी प्लीज हमसे ना कहलवाओ, बहुत प्यारे लोग हैं और हमें अच्छा लगता है। कई चीजें देखो हमारी उनके साथ नहीं एग्री करती, मगर फिर भी प्यार है जो है। जैसे वो नॉनवेज खाते हैं, हम नहीं खाते हैं ना, वो पार्टीज में भी करते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। अगर वो हमारे साथ बैठ के खाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नॉनवेज मेरे साथ बैठ के खा रहा है, उसकी अपनी इच्छा है। मैं किसी के मुंह से निवाला छीन नहीं सकता, ना मैं डाल सकता हूँ। तो फिर भी हमारे बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। इन चीजों के होने के बावजूद थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं। उनका लाइफस्टाइल अलग है, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मगर प्यार है जो वो वैसे ही है। तो बाकी और क्या, कौन सी फैमिली बोला था वहाँ, दीदी प्रभ प्रभ की की बहन। बहन। उनके साथ भी उतना ही प्यार है, आरती के साथ, सबके साथ उतना ही प्यार है। और बाकी क्या होता है, प्यार लेना और देना सामने वाले के ऊपर होता है। और यही है, मैं तो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। न्यू 10 सितंबर। ग्रीश प्लीज आंसर करना, आपकी वीडियोस इतनी क्लियर कैसे दिखती हैं और ब्लर भी नहीं होती टीवी पर चलने में? क्या सेटिंग या ट्रिक यूज करते हो? मैं 4K में बनाती हूँ फिर भी टीवी पर ब्लर हो जाती है मेरी फिर आप वीडियोस। अपना टीवी चेंज करो। 4K में भी बना के साफ नहीं आती तो। मैं 4K में कभी शूट नहीं करता हूँ, क्योंकि 4K में अगर मैंने शूट किया तो मोबाइल मेरा हैंग हो जाएगा, वो एडिट नहीं कर पाएगा, इतनी भारी और हैवी फुटेज हो जाएगी। तो मैं 1080 पे ही शूट करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब उतना ही लेता है। और कोई अलग एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं करता, कोई फिल्टर नहीं लगाता, कुछ भी नहीं करता हूँ। एज इट इज जैसी बनी वैसी डाल देता हूँ। नीना पाटिल 13। आई लव यू सो मच प्रभ दीदी। मुझे प्रभ दी को रोता देखकर मैं भी रोने लगी थी। मुझे बहुत ही रोना आया। लव यू प्रभ दी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है प्रभ दी, मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। रिद्धि बेटू को बहुत सारा प्यार। थैंक यू जी। थैंक रिधि यू। अभी अंदर सो रही है, नहीं तो वो उसको हम गोदी में बिठाते। वो ना अभी मुश्किल से सोई है। लोरी लोरी गाना सुनती है वो और सो जाती है। लोरी बड़ी लोरी लोरी। कोऑपरेटिव बच्ची है हमारी। तो बस हो गया, मगर नोबिता अभी सोया हुआ था, इसको पता नहीं क्या हुआ, ये इधर को आ गया है। तो आगे जी। वो आगे है मधु शर्मा 243। रिद्धि का बर्थ वेट कितना था? कितना था? 2.7 kg। हाँ, 2.7 kg। ओके। नीमा की फैमिली 9873। आपने जो न्यू घर लिया है वो कितने का लिया है? प्राइस? देखो जी, ये हमें एस्टिमेट 35 से 36 लाख रुपए का पड़ गया। एग्जैक्ट सही रेट बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है तोड़ मरोड़ के झूठ बोल के, कुछ नहीं है ऐसा। 35 से 36 लाख रुपए पड़ गया है और यही रेट है इसका एग्जैक्ट। जसविंदर पंजाबन। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार भट्ट फैमिली को एंड कॉन्ग्रेट्स न्यू होम। बहुत अच्छा है घर आपका, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू जी। जानवी 9675, बोथ ऑफ योर सैलरी। सैलरी बतानी है? सैलरी नहीं बतानी चाहिए तो नहीं बताते। कोई मतलब कि इतना है कि ठीक है, हाँ, हमारी लोन की किस्त निकल जाएगी उससे और और हमारे हमारा खर्चे खाना पीना हो हो जाएगा। जाएगा। अच्छा। तो ये है। प्रिया कनौजिया 3437, भैया बेड नहीं दिखाया आपने व्लॉग में, आपने कहा था कि कल के व्लॉग ये में बाद का दिखाऊंगा। क्वेश्चन होगा, हाँ, वो दिखा दिया ऑलरेडी। ठीक है। उसके बाद है पूजा यादव, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन घर के लिए, और आरती दी को भी बुलाओ अपने घर और मम्मी पापा को यहीं रखो अपने पास, और आप बहुत अच्छे हो, भाभी भी बहुत अच्छी हैं। नहीं, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं रखना चाहता उनको? ये उन्हीं का घर है। इवन कि मैंने तो मम्मी पापा के लिए रूम भी रखा हुआ है, ये वाला। हम खुद ऊपर शिफ्ट हुए हैं और ये वाला रूम मैंने शुरू से ही सोचा था मम्मी पापा का होगा। अभी सोफा कम बेड नॉर्मल सा रखा हुआ है, बाद में अगर मम्मी पापा इधर आ गए तो अभी बेड ले आऊंगा। अखिल के लिए भी लेके आए बेड, अलमारी लेके आए। वो सारा सामान हम नहीं खरीदा, ऐसा नहीं है कि अखिल ने खरीदा है। तो वो सामान हम नहीं खरीदा क्योंकि हमारा अपना घर है, अपना सामान है। वो एज अ गेस्ट, एज अ हमारे किराएदार हमारे साथ रह रहा है, तो चीजें तो हमें प्रोवाइड करवानी पड़नी थी। और मम्मी पापा भी आएंगे तो बेड ले लेंगे, एक डबल बेड ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और मम्मी पापा यहाँ रह सकते हैं। आरती को इनवाइट कितनी बार कर चुका हूँ मैं, वो उसका टाइम ही नहीं मिल रहा है, उसको टाइम नहीं लग रहा है आने का, नहीं तो वो जरूर आती। मैं तो अपनी तरफ से बहुत बार इन्वाइट कर चुका हूँ। श्रद्धा पाठक VS6BZ, हेलो भाई, कैसे हो आप? आपकी लाइफ तो हमारे सामने खुली किताब सी ही है, क्या पूछें आपसे, बस आपने और प्रभ भाभी की मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करना। बहुत हार्ड है ये सब, न्यू घर लेना, घर एडजस्ट करना, पता ही क्यों मैंने और मेरे हस्बैंड ने आप ही की तरह 2 साल पहले सब कुछ ऐसे ही किया हुआ है। खुद का घर लिया, सब कुछ समझ सकती हूँ, बहुत ही हार्ड है। भाभी बहुत ही स्ट्रांग है, सल्यूट है प्रभ भाभी को, आप बहुत लकी हो भाई, आपको प्रभ भाभी जैसी लाइफ पार्टनर मिली कि बेटा, गॉड ब्लेस यू रिद्धि बेटा। थैंक यू जी, आप इतने पंप मत दो, पहली हवा में है और हवा में हो जाएंगे हम लोग, तो थैंक यू सो मच। और वैसे भी मैं कभी भी तारीफें और बुरे कमेंट अपने माइंड पे लेता नहीं हूँ। सतपाल सिंह 8999, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੰਨੇ BHK ਆ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਆ ਐਂਡ किन्ने ਦਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? हमारा घर जी 3 BHK है और 4 वॉशरूम है, थ्री बी एच हाँ, की है, हाँ, 3 4 BHK, वॉशरूम है। और वैसे जगह तो 3.5 मरले है, गजों में मेरे को पता कि ना 79 गज। 79 गज है। मगर बना बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, इतना पता नहीं लगता कि इतने कम जगह पे इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज किया। मधु शर्मा 243 का क्वेश्चन है, आपने रिद्धि को कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग कराई है 6 मंथ या फॉर्मूला मिल्क भी दिया है? तो हमने फॉर्मूला मिल्क भी साथ में दिया है। मिक्स रखा उसको शुरू से नहीं, शुरू में तो में प्रॉपर था, दो हाँ, महीने तो ओनली 2-3 महीने 3 महीने ब्रेस्ट प्रॉपर फीड था। था। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा मिक्स करना शुरू किया क्योंकि बाहर भी लेके जाना होता था इधर उधर, और उसको हर चीज का ऐसा बैलेंस करने के लिए। तो अभी भी ऐसा है कि पूरी नाइट तो वो प्रभ के साथ ब्रेस्ट फीड ही करती है और डे में भी करती है। बीच बीच में जब जैसे यूनिवर्सिटी में जब क्रैच में होती है तो बीच बीच में जब प्रभ जाती है तो वो वाला सीन थोड़ी ऐसे दिखाऊंगा मैं मैं बता देता हूँ। तो उस समय और ज्यादातर फिर दूसरे टाइम पे हम फिर दूसरा मिल्क देते हैं। कमलजीत M3W, कमलजीत आंटी का कमेंट है, हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ड्रीम हाउस, खूब तरक्की करो, कहने को या पूछने को कुछ नहीं है, बस ब्लेसिंग्स और दुआएं हैं सब बच्चों के लिए। रिद्धु को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, बड़ों की ब्लेसिंग और आशीर्वाद जितना लूट सको लूट लो। थैंक यू। नोबिता के आवाज तो नहीं आ रही होगी माइक्स में? मुझे नहीं लग रहा, कराटे ले रहा है। ओके। पूजा त्रिलोक 2930, आपका घर नानी घर से कितना डिस्टेंस पर है? मतलब कि गाड़ी में तो लगते हैं 6 से 7 मिनट, और वैसे अगर चल के जाने तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट। नहीं, ज्यादा लगेगा, आधा घंटा ही लग जाएगा। आधे से भी ज्यादा लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा, 40 मिनट्स। हाँ, चल के जाने में। हाँ, चल के और जाने वैसे गाड़ी में तो 6-7 मिनट लगते हैं हमें। नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। एक बहुत बड़ा कमेंट है, होम मेड ध्यान से पढ़ना, फिर गलतियां कम इजी करना। कुकिंग बाइट 6069 की तरफ से, ग्रीश एंड प्रभ,
सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपके प्यारे घर के लिए, बाकी पूछना तो कुछ नहीं है, बस कहना चाहती हूँ जो आपको कहते फिरते थे ग्रीश बहू घर जमाई, उनके लिए जोरदार तमाचा था आपका ये न्यू घर। ऐसी घटिया सोच वाले लोगों के लिए जो समझ में इंसान का जीना हराम कर देते हैं, ऐसे लोग ये नहीं जानते कि अगला इंसान किस परेशानी से गुजर रहा है, बस मजाक बना के रखते हैं। कई लोग सुसाइड तक कर देते हैं ऐसे घटिया लोगों की बातें सुन सुनकर, और कई बेचारे घुट घुट के जीते हैं। और कुछ लोग जो प्रभ को भला बुरा कहते थे, प्रभ कामचोर है, इसे घर संभालना नहीं आता, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस टाइम प्रभ ने उफ तक नहीं की। और देखो आज वक्त ने उसका भी जवाब लोगों को दे ही दिया आपके कि कमेंट का मजाक नहीं उड़ा रहा वैसे। प्रभ परफेक्ट है, ऑलराउंडर है। बहुत बड़ा कमेंट लेकिन जो कमेंट बॉक्स प्रभ की बुराई से भरा रहता था, आज भी कमेंट बॉक्स में प्रभ की तारीफ हो रही है। आपकी सासू माँ तक को नहीं छोड़ा लोगों ने, बट उन्होंने भी आपकी आज तक की जर्नी में बहुत हेल्प की है। आपके पापा जी हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं। सब बहुत अच्छे हैं, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच जी, इतना बड़ा आपने कमेंट किया पहले तो यही बात है कि मेरे को लगता है कि मैं हमेशा पहले भी बोलता था कि टाइम जवाब देता है हर एक चीज का, और किसी से किस किस को बहस कर लोगे, किस किस को बताते रहोगे कि नहीं जी हम सही हैं, हम ये हमारी मजबूरी है इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे। वो मेरे को लगता था कि चुप रहो और टाइम पे छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। मैं पहले बोलने लग गया था, बीच बीच में आंसर भी देने लग गया था, उसकी वजह से मैं और डिस्टर्ब हो जाता था। अब लाइफ बड़ी पीसफुल चल रही है, आपको भी खुद को भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी इस घर से, हमारी बातों से, हमारी चीजों से। और वो यही है कि अब छोड़ दिया है बोलना, और मेरा मानना है कि अपने काम से अपनी चीजों से जवाब देना चाहिए, और ये हमने जवाब भी दिया है। और मेरे को तमाचा तमूचा तो नहीं मैं बोलूंगा, बस ये है कि उन लोगों को थोड़ा ये साबित किया कि हम जैसा आप सोचते थे वैसे नहीं है हम, और आप जैसा सोचते थे वो आपकी सोच उस समय ठीक होगी, मगर नहीं हम वैसे नहीं थे, हम ऐसे ही थे, शुरू से ही ऐसे थे। अगर हम पटियाला में भी रहते तब भी हम ऐसे ही रसोई को सजाते थे, और ऐसे ही हम सामान लेके आते थे, डेकर चीजें लेके आते थे, मगर उस समय लोगों को दिखती नहीं थी वो। और ऐसे ही उधर भी किया, इनके घर में भी जब थे चीजें करने की कोशिश की, अपनी तरफ से चीजों को ठीक करने की कोशिश की। कभी ऐसा नहीं किया कि कुछ हासिल कर लूं या कुछ कर लूं, मगर ऐसा था कि आपको उस समय ऐसा लगता था पता नहीं ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और क्या हो रहा है। उस समय किसी को दिखाई नहीं देता था वो चीजें। तो ये अब इस घर में आए हैं, अब हम जब ये चीजें कर रहे हैं तो वो दिख रही हैं, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। एसआर त्यागी व्लॉग्स, भैया आपकी स्टडी क्या है और आप बचपन में नॉटी थे या फिर शांत और समझदार? बहुत बार बता चुका हूँ मैं स्टडी अपनी, मैंने मास्टर्स थिएटर एंड टेलीविजन किया है, बैचलर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है, और नोटी था, बचपन से ही नोटी था, ऐसे शरारती था। वैसे ही आगे रिद्धि हो रही है हमारी। हीलर एट ह्यूमैनिटी, आप लोग कितने पॉजिटिव कैसे हो और इतने प्यार से सब मैनेज कर लेते हो कैसे, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आप लोगों से, गॉड ब्लेस यू फ्रॉम हल्द्वानी। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हो बताओ, इतने पॉजिटिव कैसे हो और इतने प्यार से सब कैसे मैनेज कर लेते हो आप? बस मेरे को लगता है कि टाइम है बीत जाएगा, वही बात मैं और ऐसा नहीं है, हम भी बहुत आर्गुमेंट करते हैं आपस में करते हैं चीजों को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा बहस होती है बच्चों की तरह, बच्चों की तरह। और फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि मुंह फुला के बैठे हैं, साथ के साथ ही सॉर्ट हो जाती है, साथ के साथ ही खत्म। हम टॉपिक खींचते नहीं है लंबा। मिनी एंड मम्मा 16, प्रभ इज सो क्यूट एंड प्योर सोल। इतनी तारीफ हो रही है मेरी। गालियां भी बहुत पड़ी हैं। हाँ। ओके, चाहत चुग 9885, रिद्धि को सॉल्ट या शुगर देते हो आप? बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने 3-4 दिन पहले ब्लॉग में बोला था हाँ, कि मैं आंसर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो मीन्स नो, बिल्कुल नहीं। नेचुरल तरीके से अगर उसको शुगर मिलती है फलों से, चीजों से, वो देंगे, और अभी जहां तक हम रोक सकते हैं वहां तक रोकेंगे, वही बात है। ऑल इन वन का क्वेश्चन है, आप एक तो हमने आंसर ऑलरेडी दे दिया कि आपका न्यू हाउस प्रभाभी के मायके से कितना दूर है, दूसरा है न्यू हाउस जो है वो एलपीयू से कितना दूर है? बहुत पास में है, एलपीयू से और मतलब कि नजदीक आ गया है। तो पहले हमें कहीं 15-20 मिनट लगते थे,
एग्जैक्ट अभी हम 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा है, थैंक थैंक यू। यू। पायल सिंह का कमेंट है, मेरा तो कोई सवाल नहीं है, बस प्यार है रिद्धू, माय लव, माय बेबी डॉल, गॉड ब्लेस यू माय गर्ल। मुझे आपका व्लॉग शुरू से देख रही हूँ, इसलिए मेरे को इतना खुशी हो रही कि मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक थैंक यू। यू। उम्मे फातिमा, आरती जी कब आएंगी आपके न्यू घर? जब उनके पास टाइम होगा तब आएंगे, और ऑलवेज वेलकम है। अब तो अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग घर और प्राइवेसी है, आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रा पांडे 3174, आप और प्रभ कितने कितने साल के हो? 30 साल के एग्जैक्ट, कोई इसमें उम्र छुपाने वाली बात नहीं है। 94 बॉर्न है, 15 अगस्त 94, 24 जुलाई 94। निवी का कमेंट है, आपने अपना न्यू होम कहाँ पर लिया है भैया? मैं बस रिद्धि के लिए व्लॉग देखती हूँ, लव यू बच्चा। जलंधर में लिया है। ओके, मैनी मेहता 5510, हेलो ग्रीश, हमारी पूरी फैमिली आपका ब्लॉग देखती है, हम उत्तराखंड से हैं, रुड़की से। आपके घर का प्राइस क्या है? ऑलरेडी बता चुके हैं, थैंक यू, आप हमारे व्लॉग देखते हो। मधु शर्मा जी का कमेंट है, आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो बेबी को ब्रेस्ट फीड कैसे करवाते हो? ऑलरेडी मेरा भी बेबी बॉय हुआ है 1.5 मंथ ओल्ड, मुझे भी अभी से टेंशन रहती है कि बाहर जाऊंगी 4-5 आवर्स के लिए तो फीड कैसे कराऊंगी। इसके लिए हम ब्लेस्ड हैं कि क्रैच अंदर ही है यूनिवर्सिटी के। और तो दूसरी चीज जो है ना, वो ब्रेस्ट मिल्क आप एक्सप्रेस करके बॉटल में रख सकते हो, वो जो भी आप आसान ट्रेवल तरीका है। करते हुए बेबी को फीड करा सकते हो। वो सबसे मतलब इजी तरीका है। कई बार मैं आपको देखते होगे, मैं बोतल से भी उसको पिला रहा होता हूँ, वो जरूरी नहीं है हर बार फॉर्मूला मिल्क होता है, वो ब्रेस्ट फीड भी होती है। उसके बाद है मीनाक्षी शर्मा, तो इनका आपने न्यू घर लोन पर लिया है या डाउन पेमेंट कितनी की पहले डीलर ने, और आपको कितने का पड़ गया? मैंने फर्स्ट टाइम कमेंट किया है, प्लीज बता देना, गॉड ब्लेस यू। घर कितने का पड़ा वो तो मैंने आपको बता दिया। डाउन पेमेंट हमने कितनी की थी? डाउन बयाना पूछ रहे हैं, बासी ले लो पहले आप। तो हमने बयाना किया था 5 लाख रुपए का, और बाकी हमारा लोन है। बाकी हमारा लोन है, और लोन चल रहा है, किस्तें, एक पहली किस्त तो कट भी गई है। सोनम लाइव व्लॉग्स 4916, सोफा सेट का प्राइस और बेड का भी? तो ये मैं अलग व्लॉग में बताऊंगा, मैं जल्दी बताऊंगा। विपिन जोशी, ब्यूटीफुल रिधि, थैंक यू। सोनिया शर्मा 6171, मैं भी जलंधर रहती हूँ, मेरा बहुत मन करता है आपसे मिलने का, बहुत देर से व्लॉग देख रही हूँ, पर मैं देखना चाहती हूँ, गॉड ब्लेस, गॉड मुझे आपसे कैसे मिलाता है, थैंक जल्दी यू। देखेंगे जी। आरती ने आपको फाइनेंशियली कितने अमाउंट की हेल्प करी है नए घर के लिए? प्रीति जम्वाल 5501, वो मेरे को बोल रही थी, और शुरू से ही बोल रही थी कि भी मेरे को बताओ कितने पैसे मैं भेजूं, कितने पैसे भेजूं। इवन जब भी वो मेरे को देख रही है कि चीजें ले रहा है, फिर मेरे को फोन करती है कि बताओ भैया मैं कितने पैसे आपको भेज सकती हूँ, कितने भेजूं आपको बताओ। तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, खुद ही नहीं मैंने लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहन से पैसे नहीं लेने चाहिए, और इसलिए, और मेरे पेरेंट्स भी यही बोल रहे थे कि बेटा आरती से पैसे मत लेना, बहन से पैसे नहीं लेते होते। और मेरे को लगता है कि अगर मेरे को ज्यादा ही मैं फंस गया तो फिर मैं लूंगा ही, मगर अब ऐसा कुछ हुआ नहीं, और और सब कुछ उसने ठीक रहा। खुद सच में बहुत बार बहुत बार इवन बहुत अच्छी अमाउंट भी बोल रही थी ले लो, मगर मैंने खुद ही नहीं लिया। तो थैंक यू आरती का कि उसने इतना सपोर्ट किया। रजनी वर्मा 8532, रिधि को जो आप दाल देते हो उसमें सॉल्ट ऐड करते हो, और आप क्या क्या देते हो रिधि को खाने बिल्कुल में? नहीं, ऑलरेडी बता मेरी दिया। बेटी दाल बिल्कुल भी नहीं खाती, ना सॉल्ट वाली ना बिना सॉल्ट वाली, नहीं, फ्रूट खा सॉल्ट लेती वाली तो देनी ही नहीं है भाई, क्या हो गया? ना। 2 साल तक बेबी को ना सॉल्ट देना ना शुगर देनी है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बिल्कुल नहीं देना बेबी को, टेस्ट भी नहीं करवाना। अब कई होंगे कि पुराने जमाने वाले, हमने तो दिया, हमने ये किया, अरे बच गए आप, फॉर्चुनेट हो कि उस समय बच्चे बच गए। कई बच्चे मरे, डेथ हुई है, उनके रीजन किसी को नहीं पता लगा उस समय, मगर अभी के टाइम पे साइंस इतनी डेवलप हो गई है, तो वो पता ब्रेन लगता है चीजों डेवलपमेंट का। हो रही है बच्चों की, और बिल्कुल मना ऑर्गन से करते हैं इतनी डेवलप नहीं डॉक्टर्स। हो, किडनी बिल्कुल डेवलप नहीं है कि वो आपके बच्चे का नमक पचा पाए,
तो प्लीज ये मत हम करना। रिद्धि को सिर्फ बॉइल्ड फूड देते हैं, अगर जैसे पंपकिन हो गया, कैरेट हो गई या एप्पल हो गया, या स्टीम कुक करके उसकी प्यूरी बना के वो देते हैं। आप स्वीट पोटैटो दे सकते हो, राइस की प्यूरी बना के दे सकते हो, दाल की, मूंग दाल की और मसूर की दाल की, हमने उसकी प्यूरी अभी तक यही सब दिया है। या बनाना दिया है, हमने बनाना दिया, पियर्स दिया वो है, खुश होकर खाती तो है वो रिद्धि ये तो। चीजें बहुत खुश होके खाती है। प्यूरी बना के ही देते हैं हम, और बिल्कुल स्टीम कुक करके प्यूरी बना के उसको खिलाते हैं। कोई तड़का नहीं लगाते, कोई सॉल्ट, घी, शक्कर कुछ नहीं डालते उसमें। तो कुसुम बेड वाला एंड फैमिली, कुसुम बेड वाला। एक और हाँ, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में खुद से ही आ गया, मैंने बोला था मैं आंसर दे दूंगा कभी। तो एक क्वेश्चन ये था कि आरती ने मिक्सी देनी थी मिक्सी, वो पता नहीं मेरे को क्या कंट्रोवर्सी छेड़ी है, मगर ये बात सच में हुई थी। मम्मी ने मुझसे पूछा था, बेटा तुम्हें क्या भी मिक्सी चाहिए? तो एक प्रमोशन आने वाली थी सच में मेरे पास, और मेरी बात चल रही थी कि उन्होंने मिक्सी मेरे को देनी है, तो उनकी प्रमोशन करनी थी। मैंने कहा ओके, मिक्सी घर में आई जाएगी। तो मैंने कहा मम्मी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो वो उधर से वो प्रमोशन वालों का मिक्सी आया नहीं इधर से मैं अपना गिफ्ट भी अपना ठुकरा के बैठा हूँ। तो अब ऑलरेडी मैंने मिक्सी वो ले लिया है, ब्लेंडर ले लिया है, और ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब मेरी बहन ने तब भी मुझसे पूछा है, आप ऐसा ना नहीं। प्लीज अननेसेसरी जब खुद कंट्रोवर्सी मजे मत मत लिया क्रिएट करो। किया करो। हमारे आपस में रिश्ते बहुत सॉर्टेड हैं, और हाँ, ऐसा कोई लोक दिखावा ना वो करने बैठी है ना हम करने बैठे हैं। तो हमारी आपस में सारी अच्छी है, सारे सिचुएशंस अच्छी हैं। तो आप फालतू की कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करो। वो बिजी है, अब उसके हस्बैंड फ्री नहीं है, इसलिए वो आ नहीं पाई। जब उसका टाइम लगेगा वो जरूर आएगी हमारे पास। और रही बात गिफ्ट की, तो उसने हमें बहुत बार ऑफर भी किया, और हर चीज हमारी आपसी पर्सनल लेवल पे डिस्कस भी हुई है। हम्म। तो रजनी वर्मा, रिद्धि को जो आप दाल देते हो, अच्छा ये हो गया था, सॉरी। जो कुसुम्बेड वाला फैन फैमिली व्लॉग का कमेंट है कि नानी की तरह है आपकी बेटी की शक्ल। बिल्कुल ऐसा मेरी तरह भी है। मेरी तरह भी है। तो मैं फोटो लगा दूंगा। मैं भी लगा दूंगी फोटो, मेरी मम्मी के पास होएगी। एडिट तो मैं करूंगा। मैं फिर भी लगाऊंगी अलग से। तो अविका पांडे, जस्ट आस्क कि आरती का भी कंट्रीब्यूशन है क्या घर लेने में, कोई हेल्प की उसने? मेरे समझ ऑलरेडी में बता ये दिया। नहीं आता कि आरती को आप लोगों को गिफ्ट देने में बजट क्यों हिल जाता है। अपने और अपने हस्बैंड के लिए तो गोल्ड बनता है, भाई के लिए तो बहन क्या कुछ कर देती है। मुझे इस चीज का बहुत बुरा लगता नहीं है, ऐसा, पता नहीं क्यों करती है वो ऐसे। और व्लॉग में दिखा भी देती है कि, या देती है या तो दिखाए ना, बस यही क्वेश्चन प्लीज पढ़ना जरूर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमने भी क्या दे दिया, अगर उसने वो छोटी है तो वो छोटी है, हमसे। हमने क्या दे दिया उसको? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी अपनी लाइफ है। अब देखो शादियों के बाद क्या होती है, हर किसी की पर्सनल लाइफ हो जाती है। अब आरती का अलग एक लाइफ है, अलग उसकी फैमिली है, मेरी अलग फैमिली है, मेरी अलग लाइफ है। जरूरी नहीं है हमने एक दूसरे को गिफ्ट, कोई बात होगी मैंने उसको दे देना, उसने अगली बार मेरे को दे देना। नहीं, तो ऐसा वो है कि देखो उसमें अब कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता ना। वो अपने हस्बैंड के लिए अगर कुछ कर रही तो है, पति के लिए क्यों तो करे वो? वो जो अपने हस्बैंड के लिए कर रही है, जरूरी है कि वो भाई के हम लिए करे? तो बताओ, ये कहाँ से? और अगर ये मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो तो फिर मैं जरूरी है बहन कि के लिए वो भी करूँ? बहन के लिए भी करें? तो ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता। होता। और जो ऐसा बातें करते हैं, मेरे को लगता है उनकी फैमिली में इतना होता है, वो खुद मतलब कि अपनी फैमिली में देखे एक बार, क्या वो खुद कर पाते हैं ऐसा अपनी नंदों के लिए, और अपनी रही भाभियों के लिए? बात, हमारे रिश्ते लेन देन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और हमें तो वैसे ही नहीं पसंद यार गोल्ड हमें, गोल्ड, हाँ, हमें नहीं बिल्कुल चाहिए, नहीं है। और ऐसा कुछ और भी नहीं है। ना ऐसा ना कोई। हमारे दिल में ऐसी कोई बात है। हम्म, तो तो यही थे क्वेश्चन। तो अब मेरे को पता है कि आप बहुत कुछ पूछना चाहते थे, बस अब वैसे तो जिंदगी में से कोई खतरनाक क्वेश्चन है नहीं, मगर मैंने फिर भी आपके आंसर देने की कोशिश की। बाकी मैं एक होम टूर व्लॉग बनाऊंगा, तो उसमें मैं हर एक चीज का रेट भी आपको बता दूंगा। अभी तक मेरे को लगता है कि थोड़ी थोड़ी और चीजें फिनिश करनी है अच्छे से, हम अभी थोड़ा मेरे अपना किचन हो। की सेटिंग नहीं हुई है। मैं बता दूं हाँ कि अभी सेल्फ पे जैसे वो कड़छियां वगैरह सारी ऐसी पड़ी है ऊपर ना, जो सर्विंग स्पून वगैरह हैं वो सारे पड़े हैं, उनको कबर्ड में सेट करना है। जो बर्तन है उनको अच्छे से कबर्ड में सेट करना है। तो अभी बहुत सारा काम है, लिफाफे वगैरह ऐसे इधर उधर अभी तो हमने पड़े हैं। दीवार पे कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं लगाया, हाँ, अभी लगाएंगे मगर कम ही लगाएंगे, ऑलरेडी मैंने बता दिया। कईयों ने बोला भी था, कमेंट किया था कि आप दीवार पे
अपने फैमिली की तस्वीरें लगा लो, तस्वीरें नहीं, वो सब हमारा मन नहीं है करने नहीं का। है। और पर्दे के तो बारे में बहुत कमेंट आ रहा है, तो हमारा तो ये ओपन किचन है, इसमें मेरे को लगता है पर्दा नहीं लगाना चाहिए। ओपन हाँ, किचन का मतलब ओपन किचन होता है ना, उसमें पर्दा लगा दिया तो फिर वो काम खराब और हो ये जाएगा। डिजाइन ही ऐसा बना है, और अगर जहाँ पे हमें जरूरत थी वहां पे हमने लगाया, पटियाला में कितने हाँ, खतरनाक पर्दे लगाए और हमने। रही बात पर्दे की, पर्दे हम खिड़कियों के ऊपर जरूर लगाएंगे रोलिंग हाँ, वाले, वो पर वाले वो लगाएंगे, वो हाँ, खींच के ऊपर जाने वाले। वो थोड़े टाइम में लगाएंगे अच्छे से डिजाइन चूज करके थोड़ा। अभी तो जो नॉर्मल जरूरत की चीजें हम वही पूरी कर रहे हैं। तो ओपन किचन है, और अगर हमने यहाँ पे पर्दा लगाया तो वो दरवाजे को भी बहुत डिस्टर्ब करेगा और फ्रिज को भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये हमारा एक रीजन था, और दूसरा ओपन है ही, ओपन में कौन पर्दा लगाता है। तो मैं हम बहुत खुश हैं, और मैं बार बार अपना जब भी देखता हूँ मेरे को खुद को यकीन नहीं होता कि ये अपना ही घर है, अपने घर में हम रह रहे हैं और अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ी ड्रीम वाली बात है, और उसको मैं जी रहा हूँ। और मेरे को लगता है जितनी जल्दी जो चीजें कर पाओ वो कर लो। और यहाँ रहना इतना अच्छा लग रहा हाँ, है, बड़ा मेरे को अच्छा तो लग रहा है, कोई कहीं सुकून जाने है। का दिल नहीं कर रहा, दिल और कर रहा है बस ऐसे यहीं रहूं। अखिल भी हमारे साथ रह रहा है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और बहुत अच्छा, हमें उसकी हेल्प भी हो जा रही है, और अच्छा ही है सब कुछ। हम एक दूसरे को समझते हैं, खाना खाते हैं साथ में, कोई कंपनी करने वाला है। हाँ, और ये प्राइवेसी भी, ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी नहीं है, हमारा अपना प्राइवेट टाइम है, अपने अपने कमरे हैं, सब कमरे अपने अपने तरीके से बंद होते हैं। कोई और अटैच वॉशरूम है। ये मेरे को सबसे बड़ी बात लगती थी यहाँ पे कि 4 वॉशरूम, सबसे ज्यादा मेरे को जब जिस चीज से मैं इम्प्रेस हुआ था वो ये था कि 4 वॉशरूम है, ऐसा होता है। और पटियाला में जब 2 वॉशरूम थे मैं उसका ही बड़ा खुश होता था कि हमारे पास 2 वॉशरूम है, एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर, ऐसा मैं बड़ा खुश फील करता था। यहाँ जब मैंने देखा 4 वॉशरूम है, यार क्या बात है, गेस्ट आया तो गेस्ट वाला चले जाएगा अपने कमरे में अपने कमरे में। तो ये बड़े को बड़ा एक अच्छा फील आया उस समय, और चीजें देखी तो रखी, सब कुछ ठीक है। और जैसा हमें चाहिए था, छोटा सा प्यारा सा, वैसा ही घर है। और इसमें ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा कि मैंने तीर मार दिया, कोई बहुत बड़ा घर बना लिया यूट्यूबर्स की तरह। मेरे को इतना ही चाहिए था, और मेरे को इससे ज्यादा की लालसा भी नहीं थी, और ना है कि मैं इसके बाद कोई और बड़ा घर ले लूंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं इतने से खुश हूँ, बिल्कुल अच्छा सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ चीजों को लेकर। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था। लंबा हो गया वीडियो, मगर झेल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक की टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।